पुराण गुरुगाथा स्वाध्याय काश दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान, गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभ तम यह जान, दुर्लभ तम यह जान, दुर्लभ तम यह जान। बोले देवादिदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा की, वर्तमान के वर्धमान आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, बोले मुनिमुंगो सुधा सागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर महाराज की। आज आपसे पूज्य गुरुदेव के विषय में कुछ अलग चर्चा करने का पुरुषार्थ करूंगा। पूज्य गुरुदेव जिसे अपनी ख्याति और नाम के अनुसार प्रसिद्ध है, जैसे कभी भगवान की स्तुति, जब भगवान का जन्म होता है या भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तीर्थंकरों को, तो जिस प्रकार युग के आदि में भगवान ऋषभ देव आदिनाथ तीर्थंकर को जिस प्रकार से जन्म हुआ और उनका केवल ज्ञान हुआ, और उनके केवल ज्ञान के बाद उनके नामों के द्वारा स्तुति की गई इंद्र के द्वारा, भगवान के 1008 सहस्रनाम से जो भगवान की स्तुति की गई, उस स्तुति का ये परिणाम निकला कि इंद्र अपने आगामी भव में एक भवअवतारी बन गया। क्योंकि सौधर्म इंद्र, जब कोई भी व्यक्ति या श्रावक स्तुति करता है किसी भी महापुरुष की, वो स्तुति स्वयं इसलिए की जाती है कि स्तोत्र जैसा बनने के लिए स्तुति, मतलब जिसकी स्तुति की जाती है व्यक्ति वैसा बनना चाहता है। आचार्य संबंधवर स्वामी जब भगवान नमीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखते हैं, स्तोतो साधु कुशल परिणामा भवेन्वा नावा। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति करता हूं, आप मेरे लिए प्रत्यक्ष हो या न हो, लेकिन स्तुति करने वाले को अवश्य फल मिलता है। ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। आपकी स्तुति जो भी करता है, स्तुति सामने हो जरूरी नहीं कि जिसकी स्तुति की जाती है वो व्यक्ति सामने ही हो, लेकिन जब भक्त उनकी स्तुति करता है तो नियम से उस फल को अवश्य पाता है। ये सबसे बड़ी खासियत है। और जैन दर्शन की तो इतनी बड़ी खासियत है कि भगवान तीर्थंकर जब अपनी पवित्र हो जाते हैं, लेकिन देखो उनका जब अभिषेक अपन करते हैं, तो भगवान का अभिषेक करने पर भगवान पवित्र नहीं होते, क्योंकि भगवान तो साक्षात पवित्र पहले से ही है। जैन दर्शन की यही विशेषता है कि जब अभिषेक करता है तो अभिषेक करने वाला पवित्र हो जाता है। यह सबसे बड़ी खासियत। देखो विशेषता, अभिषेक उनका होता है और पवित्र हम हो जाते हैं। ऐसे स्तुति उनकी की जाती है और पूजनीय हम बन जाते हैं। अगर हम उनकी स्तुति करने लग जाएं तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम भी उनके जैसे ही हो जाएं। तो जिस प्रकार को पा लेता है, क्योंकि तीर्थंकर की स्तुति करने के बाद जब उसका एक भाव बचता है तो नियम से वो नीचे आकर मुनि पद धारण करके
और मोक्ष को जाता है। तो जब भगवान के 1000 नामों 8 नामों से की हुई स्तुति पवित्र बनाती है, तो क्या आचार्य गुरुवर के नामों से की हुई स्तुति हमें पवित्र नहीं बनाएगी? अवश्य बनाएगी। इसमें किसको शंका हो सकती है कि उनके नाम मात्र से जब काम हो जाते हैं, उनकी तस्वीर का भी प्रभाव देखा जाता है, उनके मात्र दर्शन का प्रभाव देखा जा सकता है, तो उनके नामों से की हुई स्तुति का प्रभाव जीवन में क्यों नहीं पड़ेगा? तो प्रणम्य सागर महाराज ने, आचार्य महाराज का जब ग्रंथ लिखा तो 108 नामों से उनकी स्तुति की गई। आज उसी स्तुति की आपसे चर्चा करता हूं। समय समय पर उन स्तुतियों का, उन नामों का प्रभाव आचार्य महाराज के जीवन में क्या है या उनके साथ क्या घटा होगा, इससे जोड़कर अपन देखने का पुरुषार्थ करेंगे। तो आप भगवान के 1008 नाम पढ़ पाए ना पढ़ पाए, कम से कम आचार्य से के 108 नाम को सुनने का पुरुषार्थ जरूर करना। इस प्रकार से, क्योंकि जब भगवान की स्तुति ज्ञान के 6 उपशम को बढ़ाती है। किसी ने ठीक ही कहा, जो भगवान के शेष नाम स्तोत्र को पढ़ता है उसके ज्ञान का 6 उपशम कई गुना बढ़ता है। और इसका साक्षात प्रमाण हमने देखा कि आचार्य श्री ने बचपन में ही भगवान के 1000 नामों को याद कर लिया था। मतलब भगवान के जिन शेष नाम को आचार्य श्री गुरुदेव के द्वारा बचपन में ही याद कर लिया गया था, भक्तांबर स्तोत्र, तत्वार्षुत और जिन सहस नाम, ये कुछ ऐसे स्त्रोत है जो आचार्य जी के द्वारा बचपन में ही याद कर लिए गए थे। तो जब उनके बचपन में किए हुए स्त्रोत का फल आज अपने को साक्षात दिखाई देता है कि उनका ज्ञान का 6 उपशम कितना पवित्र और कितना बड़ा हुआ है। तो उनके नामों का स्मरण भी आप और हम सबके कल्याण के लिए हो। उनके नामों की स्तुति करने वाला स्वयं पवित्र है, लेकिन स्वयं उनकी स्तुति करने वाले हम सब पवित्र बन जाएं, क्योंकि वो तो स्वयं पवित्र हैं ही। उनके चरण रज भी पवित्र है, तो स्वयं कितने पवित्र होंगी वो आत्मा। तो आज उनके नामों की स्तुति अपन करेंगे। एक एक नामों से आपको जोड़ के देखना है। आचार्य महाराज ने उनके जो नाम दिए हैं वो भी एक हटके दिए हैं। उन नामों को आप सुन के अपनी आत्माओं को पवित्र करना, अपने हृदय को पवित्र बनाना कि आचार्य महाराज के नाम। सबसे पहले महाराज ने उनकी स्तुति करते हुए लिखते हैं कि आप जिन शासन की वृद्धि करने वाले हैं, इसलिए आप स्वामी भी हैं, आप ही आत्मानुशासक हैं। आत्मानुशासक का मतलब होता है कि अनुशासन में आत्मानुशासन होना महत्वपूर्ण है। आपके अंदर जो आत्मा का अनुशासन विद्यमान है, इसलिए आत्मानुशासक है। जिनवाणी के अच्छे मर्मज्ञ हैं, इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। अभी स्तुति शुरू नहीं हुई है। जैसे जिन सहस नाम में बहुत से लोग पढ़ते समय, महाराज इतनी सारी तो व्याख्या ही है, स्तुति कब शुरू होगी? देखो, महत्वपूर्ण उस वस्तु की महत्वता तब होती है जब उसका महत्व पता हो। कितनी ही कीमती वस्तु हो, जब तक उस वस्तु का महत्व नहीं पता होता, वस्तु किसी काम की नहीं होती। इसीलिए स्तुति करने से पहले जिसकी स्तुति की जाती है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आचार्य जिनसेन स्वामी ने उनकी व्याख्या करते हुए लिखा कि भगवान आप कैसे हो, अब मैं आपकी स्तुति करने का पुरुषार्थ करता हूं। मतलब तब समझ में आता है कि उनके एक एक नाम कितने महत्वपूर्ण हो गए। इसीलिए लिखते हैं कि जिन शासन से भिन्न अन्य शासन का आश्रय आप नहीं लेते, आप मुख माटी के महाख्याति प्राप्त कृति के करता हो। क्योंकि आचार्य महाराज के द्वारा मुख माटी सन 84 में मड़िया जी से शुरू की गई थी। क्योंकि इसकी सूचना शायद आपको नहीं दी मैंने, फिर भी आपको सूचना दे देता हूं। आचार्य श्री के द्वारा एक ऐसी महान काव्य की रचना की गई जिसका नाम मुख माटी है। आपको आश्चर्य होगा कि उस मुख माटी पर इतने लोगों ने डिलीट किया, इतने लोगों ने उस पर डिग्रियां प्राप्त की, शोध कार्य किया। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि जो एक ब्राह्मण वर्ग है, जो सहजता में कभी भी वीतराग धर्म की लिखी हुई चीज की व्याख्या नहीं करता, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब आचार्य श्री की मुख माटी मीमांसा नाम की एक पुस्तक निकली है, जो 3 खंड में निकली, आपको कभी देखने को मिले, पढ़ने की नहीं कह रहा हूं, देखने को मिले, तब आपको आश्चर्य होगा कि उसको कितने लोगों ने लिखी है उसमें व्याख्या। आपको मालूम,
एक नहीं, दो नहीं, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वानों ने उस पर व्याख्या की है। मुखमाटी मीमांसा के नाम से आपको मिल जाए तो 300 ब्राह्मणों ने उस पर मुखमाटी पे व्याख्या की है। कितने? 300। और चोटी के विद्वानों ने, जो ख्याति प्राप्त है भारत के अंदर, ऐसे बड़े बड़े महान ब्राह्मण। जैनियों की व्याख्या नहीं है, क्योंकि जैनी तो अपने गुरु के बारे में अच्छा ही लिखेगा, बुरा कहां लिखेगा। लेकिन उन्होंने जो व्याख्या की मुखमाटी की, उसमें से इतनी सुंदर सुंदर व्याख्या की, जिसमें कई ब्राह्मण लिखते हैं कि ये जो मुखमाटी कृति है, ये आचार्य महाराज की ऐसी महान कृति है जो कालिदास के समकालीन लगती है। ऐसी लगती है कि कालिदास जिस प्रकार से मुखमाटी उनके काव्यों में रस भरा है, ऐसा ही इस मुखमाटी में रस भरा है। वह संक्षेप में अगर उसका परिचय जानना चाहते हो तो उसका इतना परिचय है। वो एक पटित माटी की कहानी है। एक माटी जिसका जीवन पैरों से रौंदा जाता है। एक माटी जो पैरों से रौंदी जाती है। आपने देखा होगा कि सड़क पे पड़ी हुई मिट्टी कैसे रौंदती है, लोगों के चरणों के नीचे रौंदती है, और वो रोते रोते धरती मां से कहती है। यहां से आचार्य महाराज जी ने उस भव्य जीव का उद्भुत किया। उसके दौरान आचार्य सिंह ने प्रसंग में जो मुखमाटी का प्रसंग बनाया है, वो देखने और पढ़ने लायक है। आचार्य महाराज ने प्रसंग बनाते हुए लिखा कि एक पतित माटी किस प्रकार से अपनी धरती मां से कहती है कि मां, क्या मैं जीवन और पतित रहूंगी? क्या मेरा कभी उद्धार नहीं होगा? क्या मैं पैरों के अंदर ऐसी ही रौंदी जाऊंगी? तब धरती मां कहती है, तुम चिंता नहीं करो, तुम समर्पण करना सीखो। समर्पण करने से तुम्हें उद्धार कल्याण करने वाला एक अवश्य आएगा, और दूसरे दिन जब अब तुम्हें आए तो तुम मात्र उसके जीवन में समर्पण कर देना बिना कुछ कहे। दूसरे दिन जब कुम्हार आता है, उस माटी के ऊपर कुदाली उठाता है, कि कुदाली आप जानते हैं ना, जिससे मिट्टी खोदी जाती। कुदाली को उदा के जैसे उस पर पहाड़ करता है, लेकिन माटी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे धरती मां की वो शिक्षा याद रहती है कि धरती मां ने कहा था बस तुम्हें जब लेने आए तो समर्पण कर देना। और उस कुदाली से जब वो खोदी जाती है माटी, तो और माटी को उस गधे के ऊपर जब रखा जाता है, तब उसके अंदर जो पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा को भी वो स्वीकार कर लेती है अपने कल्याण के लिए। और कुम्हार उसे ले जाता है। कुम्हार उसे पैरों से रौंद कर, छान कर, एक एक पत्थर कंकड़ अलग करके उस माटी को मुलायम बनाता है। फिर उसको अग्नि के ऊपर तपाता है, उसके कुंभ बनाकर। और अग्नि के बाद जब उसकी परीक्षा होती है, तो उस परीक्षा का दृश्य देखने लायक है। कितना अच्छा बांधा आचार्य सिंह। आचार्य सिंह ने इस दृश्य को ऐसे बांधा कि जब एक सेठ, धनवान सेठ, उस घड़े को लेने जाता है माटी के, तो माटी के घड़े ले जाने में, तो आप सबकी आदत है, आप भी करते हो ऐसा। जब आप माटी का घड़ा लेने जाते हो तो उसको बजा के देखते हो, ठोक के देखते हो, एक पत्थर का टुकड़ा लेके ठोकते हो, ताकि उसमें से एकदम टन टन आवाज आती है। आपने देखा हो कभी लेने गए हो, तो नहीं गए हो तो कोई बात ही नहीं, आप फ्रिज के जमाने के लोग हैं, कोई बात नहीं। तो जब उस माटी को बजाता है तो घड़ा क्या बोलता है, इस दृश्य को देखना। घड़ा बोलता है, सेठ जी तुम मुझे क्या बजाते हो? मैंने अग्नि की परीक्षा दी है। क्या? सेठ जी तुम मुझे क्या बजा के देखते हो? मैंने अग्नि की परीक्षा दी है। देखिए आपने, कुम्हार जब उसको अग्नि के आवा में तपाता है तो वो घड़ा किस प्रकार से तपता है। तो लिखते हैं कि आपने, वो लिखती माटी बोलती कि मुझे क्या बजा के देखते हो? मैं खरा हूं। और राख शब्द बताता है कि मैं खरा हूं। राख शब्द जानते? राख का उल्टा खरा। आचार्य से उसमें लिखते हैं, मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। क्या? मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। अपन लोग की एक आदत है, हम जो कह देते हैं वो सब खरा है। पकड़ने का पुरुषार्थ करना आचार्य से इस वाक्य को। हम कह देते हैं जो हमने कहा वो खरा है, होना ये नहीं चाहिए। जो खरा है वो अपना होना चाहिए। मेरा सो खरा नहीं,
खरासो मेरा। हाँ, लेकिन हम में नेचर है, हमने जो कहा सब सही है, खाता ना वही जो कहा सब सही है ना, बिना खाता वही का काम है। आचार्य से की बात याद रखना, पंक्ति जीवन में उतार लेना, काम आई। मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। मैंने जो कहा वो खरा नहीं, लेकिन जो खरा है उसका पक्षधर मैं हूं। तो उसमें लिखते हैं वो कुंभकार जब उस कहता है, कुंभ जब कहता है सेठ जी से, सेठ जी मुझे बजा के क्या देखते हो, मैंने अग्नि की परीक्षा दी है और अग्नि की नदी तैर कर मैं आया हूं। जब मैं अग्नि की नदी तैर कर यहां तक आया हूं तो मुझे बजा के देखने की क्या जरूरत है। सेठ जी अपनी अपराध की क्षमा मांगते कि हाँ मेरी गलती है, मैंने जिसने परीक्षा नहीं दी वो उसको बजा के देख रहा है। सेठ जी ने कोई अग्नि परीक्षा दी है जो उसे बजा के देखता है। लेकिन होता यही है संसार में, जिसने कुछ परीक्षा न दी हो वो परीक्षार्थी की परीक्षा लेता है। ये संसार की विचित्र घटना है, होती ना। जिसने कभी परीक्षा नहीं दी वो उस व्यक्ति की परीक्षा लेना चाहता है जो स्वयं अग्नि की परीक्षा देके आया हो। इस पूरे प्रसंग से आचार्य सिंह ने उस माटी की पतितता से अपना जीवन जोड़ा, हम सबका जीवन, कि हम सबका जीवन भी ऐसा ही पतित है। लेकिन जब गुरु आते हैं तो उस कुम्हार की तरह हमारे जीवन को ऊपर उठाते हैं, उस माटी की तरह। जैसे कुम्हार उस माटी को ऊपर उठा लेता है और उस माटी के अंदर से जब कंकर पत्थर बींधता है तो कंकर उसमें से शिकायत करते हैं। वो दृश्य आप पढ़िएगा, उस माटी में कंकर शिकायत करते हैं कि हम जब एक ही वंश के हैं और एक ही अंश के हैं, क्या, क्योंकि माटी का ही अंश कंकर है और पृथ्वी का ही अंश माटी है। पृथ्वी की दोनों संतान है ना, पृथ्वी की संतान माटी और पृथ्वी की संतान कंकर। तो जब एक ही वंश के हैं, एक ही अंश के हैं, तो हमें भिन्न क्यों किया जा रहा है, हमें अलग क्यों किया? क्योंकि माटी से और कंकर अलग किए बिगर वो घड़ा नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? अगर उसमें कंकर पत्थर हो तो क्या वो घड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो फिर वो शिकायत करता है कुम्हार से कि हे कुम्हार, तुम पक्षपात क्यों करते हो? जब हम एक ही वंश के हैं, एक ही अंश के हैं, तो तुम हमें भिन्न क्यों करते? तो कुम्हार उत्तर देता है, मैं मानता हूं कि तुम एक ही वंश के हो, एक ही अंश के हो, लेकिन दोनों का स्वभाव भिन्न है। तुम दोनों का स्वभाव भिन्न है। एक ही पिता के दो पुत्रों का स्वभाव भिन्न भिन्न हो सकता है कि नहीं? होता है कि नहीं? एक का नेचर अलग होता है, एक का नेचर अलग होता है, देखा जाता है संसार में। तो वही कह रहे हैं कि तुम एक ही वंश के होने पर भी दोनों का स्वभाव अलग है। जिसमें इस माटी में जितनी मृदुता है, कंकर तुम में मृदुता वो नहीं है। क्या? इस माटी के अंदर जो मृदुता है वो तुम में नहीं है। तुम्हें तो चक्की पे पीसने पर भी तुम में परिवर्तन नहीं आ सकता। क्या? चक्की में कंकर को पीस भी दोगे तो भी उसका घड़ा नहीं बन सकता। लेकिन इस माटी के अंदर तो ऐसा गुण है कि ये इसको अपने आप ही, और इसी प्रकार से जब उसको पैरों से लोंदता है, वो पैरों से, क्योंकि उस माटी को नरम बनाने के लिए कुम्हार को पैरों से रोंदना पड़ता है, उसे एक में एक करने के लिए। देखना, अब ये 3-4 चीजें बता रहा हूं, आप उसमें ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में। पैरों से रोंदना, कंकरों का अलग करना, फिर जब उसे चाक पे चढ़ाता है कुम्हार तो चक्कर आने लगता है माटी को। जब घुमाता है उसको तो कहता है तुम इतनी मुझे घुमा रहे हो, मुझे अब चक्कर आ रहा है। लेकिन जब उसे तैयार करने के लिए कुम्हार हाथ डालता है। तीसरा, चौथा प्रकरण जब कुम्हार उसे पीटता है, क्योंकि जब घड़े को आपने देखा अंदर से हाथ लगा के बाहर से पीटता है। पांचवा प्रकरण उसमें जब वो आवे में, जब अग्नि में ही डाल देता है उसको, वो प्रकरण देखने लायक कि उसको कितना तकलीफ हो रही है। लेकिन जब तक इस विधि से गुजरेगा नहीं, कुंभ का उद्धार नहीं हो सकता, कुंभ कभी नहीं। इसी प्रकार से आचार्य महाराज ने शिष्य और गुरु का प्रकरण जोड़ा कि जब शिष्य के अंदर की खोट निकाली जाती है तो शिष्य को बड़ा कष्ट होता है ना, कष्ट होता है कि आप हमारे साथी से हमें अलग कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा साथी तुम्हारे स्वभाव वाला नहीं है, इसलिए तुमसे अलग करना जरूरी है।
दूसरा, जब उसके अंदर से खुद निकाली जाती है, जब उसे पीटा जाता है, पैरों से रौंदा जाता है, तब भी शिकायत करता है कि गुरु ने हमें ऐसा क्यों करा। लेकिन ध्यान रखो, तुम में जब तक विनम्रता नहीं आएगी, जब तक पैरों से रौंदा नहीं जाएगा तुम्हें, लेकिन सहन नहीं होता। शिष्य को सहन नहीं होता कि हमें ऐसा क्यों रौंदा जा रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन उस माटी की शिक्षा लेना। तीसरा, जब उसे चाक पे चढ़ाया जाता है, मतलब जब उसे साधना कराई जाती है शिष्य से, तो शिष्य की फिर शिकायत होती है, इतनी कठोर साधना हमारे लिए ही, लेकिन उससे उसका। और तीसरा चौथा, जब उसे अग्नि में डाला जाता है, अग्नि में डालना समझते हो, जब उससे कोई कठोर काम कराया जाता है, इतना कठोर काम के संसार में कोई ना कर सकता, तुम्हें करना, तो उसे लगता है सबको छोड़ के मुझे ही क्यों। लेकिन गुरु की दूरदृष्टिता होती है, जैसे कुम्हार की दूरदर्शिता है, उसकी दूरदर्शिता बताती है कि अगर इस कुंभ को अगर पानी में रखने योग्य रखना है तो इसको इस परीक्षा से तो गुजरना होगा। और जब वो कुंभ इस परीक्षा से गुजरता है, तब उसके एक प्रकरण आता है नदी से गुजरने का, कि नदी में वह सेठ का परिवार फंस जाता है। बहुत अच्छा प्रकरण है, आप पढ़िएगा। उस मुखमाटी को पढ़ने के बाद आपकी अंदर तक की जड़ें हिल जाएगी कि कितनी जबरदस्त आचार्य की विचार धारा है, उनके अंदर से कितना फूट के निकला होगा वो। इसलिए कह रहा हूं मुखमाटी, क्योंकि आज प्रकरण मुखमाटी का था नहीं, चूंकि निकल पड़ा इसलिए बता रहा हूं कि एक एक उसका काव्य की एक एक पंक्ति रस देती है। 300 विद्वान जिसकी व्याख्या कर रहे हो, वो चीज कितनी बड़ी होगी। चाहे तो एक दो विद्वान उसकी व्याख्या कह देते कि हमारे बस का नहीं है, यह है तो हमने कर दी, लेकिन 300 विद्वान भी जिसकी व्याख्या करते करते थक गए, अंत में उन्होंने कहा कि हम इतनी ही कर पाएंगे। तो सोचो उस माटी में क्या भरा पड़ा होगा। इसलिए उनको मुख माटी जैसी कालजयी कृति, महाख्याति प्राप्त कृति का उनको रचयिता बताया। आप अनेक ग्रंथ के निर्माता, श्रेष्ठ बुद्धिमान है। ग्रंथों में आपके द्वारा उनके प्रसार, चूंकि आप लिखते हैं फिर भी आप किसी ग्रंथ का प्रसार नहीं करते, मतलब कभी भी आचार्य महाराज लिखने के बाद छपवाने की भावना नहीं रखते। हम तो 4 शब्द भी लिख दें तो शायद हम 40 लोग को सुना दें। हमारी भावना क्या रहती है, अगर अपन एक कविता भी लिख दी, चाहे उसमें कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन सुनिए। लेकिन आचार्य महाराज पूरा ग्रंथ लिखने के बावजूद भी ऐसे रख देते हैं जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया। इस प्रकार से आप कहते हैं कि मैं धर्म का प्रचारक नहीं हूं, मैं स्व आत्मा का साधक हूं। इस प्रकार से आपने अपने गुरु के वचनों को हृदय में धारण किया है, इसलिए आप गुरु भक्त भी हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। आचार्य व विशिष्ट आपके गुणों का वर्णन करना संभव नहीं, फिर भी मैं आपकी 108 नामों से स्तुति करता हूं। आप महाव्रती, महाज्ञानी, निष्प्रही हैं। महाव्रती, महाज्ञानी, निष्प्रही चा निरग्रही, मूलाचारो भवच्चर्या, साक्षात समय सार का। ये आपको मैंने बताया था ऋचाओं में पढ़ा जाता है। उसी लय पे महाराज ने आचार्य महाराज के नामों की स्तुति की। तो आप महाव्रती, महाज्ञानी, निरग्रही, निष्प्रही, आप साक्षात मूलाचार हैं, आप साक्षात समय सार हैं। आपकी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, मतलब आप किसी के से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, किसी की उन्नति से आप जल के मैं उससे आगे बढ़ूं ऐसा कभी आपका भाव नहीं होता। आप रत्नत्रय पथ पर गंध हस्ती के समान निर्बाध गमन करते हैं। शीतकाल में आप बाह्य आंगन में और ग्रीष्म काल में गर्म स्थान में और वर्षा ऋतु में निर्जन तीर्थों पर आप चतुर्मास करते हैं, रहते हैं। इसलिए आप पंचम काल में भी ऐसे कठिन स्थानों पर आप रहते हैं, इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। आप महापुण्यवान हैं, आप महाभाग्यवान हैं। आपको देखकर जीवों की मत मस्तरता दूर हो जाती है। आप अन्य मत के लिए भी साक्षात संदेश देने वाले हैं। आप रत्नत्रय की शोभा प्राप्त हैं। इस संसार में आपके नाम श्रवण से कितने लोग दर्शन के बिना भी आस्था को आपके एकमात्र साधु मानते हैं। यह आपके नाम का ही प्रभाव है। इस प्रकार
मैं उनकी स्तुति करता हूं। अब उनके 108 नामों की स्तुति आपके सामने प्रस्तुत है। आप वर्षाय दृष्टिपूताय ते नमः सुपुण्यालु कृपालुश्च करुणालुश्च जीविषु। हे भगवान, आप कैसे हैं? अब आपके एक एक नामों की स्तुति। पहला नाम महाराज का दिया सुपुण्यालु। आप उत्तम पुण्य के आलय हैं, मतलब पुण्य को कहीं जगह नहीं मिली, पुण्य को आपके हृदय में ही, आपके पास ही स्थान मिला, इसलिए आप सुपुण्यालु हैं। मतलब इतने पुण्यवान हैं आप कि आप जहां पर जिस क्षेत्र पर बैठ जाएं वहीं पर वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है। जिस स्थान पर आचार्य महाराज निकल जाए वह पुण्यवान धरती हो जाती है। इससे आप कल्पना करके देखना कि जब आचार्य महाराज का छत्तीसगढ़ में बिहार चल रहा है और छत्तीसगढ़ के बिहार करते हुए एक प्रसंग आया था, वो कितना प्रसंग है उसको देखने का पुरुषार्थ आप करिएगा, जो मुझे बताएगा वो आप तक पहुंचाता हूं। कि जब आचार्य महाराज बिहार करते हुए थक कर एक ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं जहां पर एक व्यक्ति चाय की घुमटी लगाता हो, बहुत साधारण सा व्यक्ति हो जिसका जीवन अजैन हो, जैन नहीं हो, और चाय की घुमटी लगाता हो और गुरु जी का परम भक्त हो, क्या जो मात्र गुरु जी का जिसने नाम और फोटो देखा हो, जब उसके वहां बैठ जाते हैं आचार्य जी उस स्थान पर जहां पर एक पत्थर की चीप चीप बोलते हैं, जिसको आपके यहाँ में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, एक लाल पत्थर होता है ना, लाल पत्थर, एक मतलब 2x2 या 2x3 का एक पत्थर बाहर ही रखा हुआ था, चीप का पत्थर बोलते उसे, वहां बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जब आचार्य महाराज उठकर वहां से चल देते, तो मान लो अगर कोई जैनी व्यक्ति उसे देखता है कि कम से कम चलो इस पत्थर को जिसपे आचार्य से बैठे अपन ले ले, तो आप सोचिए गरीब व्यक्ति के लिए क्या हो सकती वो चीज। कोई बात नहीं, ले लो, पैसा दे दो। जब उसकी बोलियां लगती है कि तुम इसकी बोली लगा लो, 2000 ले लो, 5000 ले लो, और बोली लगाते लगाते ऐसे सुनते हैं कि जब लाखों तक बोली पहुंच जाती है तब भी वो व्यक्ति नहीं देता। एक गरीब व्यक्ति घुमटी वाले के लिए क्या हो सकता है, देना दे सकता, उसके लिए क्या है, जब लाखों रुपए दे रहे हो दे दो। तो कहता मैं नहीं देता, और वो ये कह के नहीं देता, जब आश्चर्य तब होता है वो ये कह के नहीं देता कि जिसकी आप बोली लगा रहे हो वो मेरे लिए भगवान है और मैं भगवान का पत्थर समा पूजता है उस पत्थर को कि मैं इसकी आप पूजा करूंगा, क्योंकि इस पे वो बैठ गए हैं जो जिनका मैं इंतजार, मतलब जिनको मैं दर्शन करने के लिए तरस रहा। तो सोचो जिनकी, इसलिए उनको कहा सुपुण्यालु, जिनका पुण्य इतना तेज है कि जहां बैठ जाए उस कार्य की स्वयं कार्य की सिद्धि हो जाती है। आप कृपालु भी हैं, मतलब आपके अंदर किसी भी के भव्य जीव के आने पर आप कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आप भेद नहीं करते, कृपा की ये त्रियंश है इसलिए आप कृपा नहीं करते, ऐसा नहीं है। मात्र आपके अंदर जो कृपा का अभाव है, मतलब उसके प्रति कि जैन हो अजैन हो, आपकी कृपा से हर व्यक्ति का जीवन उठता है। देखा उनकी कृपा का प्रभाव। आचार्य महाराज जब 2016 के अंदर भोपाल चतुर्वास कर रहे थे, तो एक ऐसी महिला जो कि टीआई पद पर थी, जो जैन नहीं थी, टीआई पुलिस में, तो टीआई पद पर जैन नहीं थी, लेकिन उसको सरकार के द्वारा आचार्य श्री के लिए वहां लगाया कि महिलाओं के लिए आप रोकना, क्योंकि पुरुष के लिए पुलिस थी तो महिलाओं के लिए महिला पुलिस थी। तो आचार्य श्री की सेवा के लिए उनको वहां पर नियुक्त किया गया महिला पुलिस को। तो आचार्य श्री की जीवनचर्या देखकर, सुन रहे आप, जीवनचर्या देखकर उसने अपना सारा जीवन बदल लिया। जब उस आचार्य श्री के प्रवचन सुनती थी, क्योंकि उसकी ड्यूटी वहीं लगती थी, महिलाओं को व्यवस्थित करके दर्शन कराना, महिलाओं के लिए व्यवस्थित भेजना। तो आचार्य श्री की जब वो जीवनचर्या उसने देखी कि इनका जीवन कितना पवित्र है, ये मात्र एक पाटे पे बैठते हैं, आहार में कुछ नहीं लेते, क्योंकि जब आहार करने जाते थे तो भी वो साथ साथ जाना पड़ता था उसे पीछे पीछे, ताकि महिलाएं किसी प्रकार से धक्का मुक्की वहां ना हो, महिलाओं के साथ कोई व्यवहार ऐसा ना हो। तो उसने जब आचार्य श्री की पूरी चर्या देखी
तो आचार्य श्री के पास वो आके कहती है, आचार्य श्री मैं जैन नहीं हूं। आचार्य श्री कुछ नहीं, मुस्कुरा कहते कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या जैन बन सकती हूं? देखो, एक जैन नहीं होकर वो कह रही है कि आचार्य श्री मैं जैन बन सकती हूं। तो आचार्य श्री मौन हो जाते हैं, क्योंकि आचार्य श्री किसी भी दर्शन को एकदम कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा के चुप हो जाते। पुनः वो 2-3 बार पुरुषार्थ करती है, महाराज लोग से पूछती है कि महाराज जी आचार्य महाराज कोई जवाब क्यों नहीं देते? तो आचार्य श्री महाराज लोग कहते देखो, हो सकता है आचार्य श्री आपके लिए कोई परीक्षा या ऐसा भाव हो कि कितनी इनके अंदर से श्रद्धा है। तब बार बार जब पूछती है तो आचार्य महाराज सहज भाव से कहते हैं, जैन धर्म तो उसका है, जैन धर्म किसका? जो माने उसका। आप अगर जैन धर्म मानना चाहती है तो आप जैन ही हो, आप जैन मानने के लिए आपको कोई परमिशन की? तो उसने जैन धर्म को उस दिन आचार्य से स्वीकार किया कि आज से मैं जिस जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को स्वीकार करती हूं, और मैं आज से क्या मैं पूजा कर सकती हूं? देखना, क्या मैं भगवान की पूजा इत्यादि कर सकती हूं? मैं क्या दान दे सकती हूं? आप देखो, एक अजैन व्यक्ति जो ऐसे पद पर हो, उस व्यक्ति के ऊपर भी आचार्य महाराज ने कितनी बड़ी कृपा की कि उसे एक वीतराग भगवान का शरण दिला दी। ये आचार्य श्री की कृपा है, ये आचार्य श्री का कृपा का प्रभाव था कि एक अजैन व्यक्ति भी, एक महिला होकर भी उसने आचार्य महाराज के लिए, और बाद में ऐसा भी सुनते हैं कि जब पूर्ण रूप से उसने इसको अंगीकार कर लिया और जब उसने आचार्य महाराज के सामने अपनी भावना रखी कि मैं आहार दान कर सकती हूं, तब आचार्य महाराज ने उस समय, चूंकि एक अच्छे वर्ग की शायद वो थी, एक अच्छे वर्ण से थी, तो आचार्य महाराज ने शायद उसे आशीर्वाद भी दिया और आचार्य महाराज का पड़घान भी उसे मिला और आहार दान करने का उसे सौभाग्य मिला। उस भोपाल के अंदर एक घटना, एक अद्भुत घटना थी, तो ये कहलाती है, इसलिए आपका नाम सुकृपालु भी है। आप कृपालु हैं, आप कृपा करने में अग्रणी हैं। जैसे भगवान महावीर ने कभी चंदना पे कृपा की थी कि चंदना जब बेड़ियों में जकड़ी थी, तो बेड़ियों में जकड़ी हुई चंदना को भी भगवान महावीर की कृपा प्राप्त हुई और उसका उद्धार हुआ। तो एक ऐसी महिला, एक ऐसी स्त्री जो जातियों के बंधन में बंधी हो, फिर भी वो अपने आचार्य महाराज की महान कृपा से, आचार्य महाराज की महान कृपा से वीतराग धर्म को पा पाई, वीतराग धर्म को शरण पा पाई। इसलिए आप कृपालु भी हैं, जीवों में करुणा स्वभाव वाले हैं, इसलिए आप करुणा वालु भी है, मतलब करुणालु भी है। देखो, कृपालु, सुपुण्यालु और करुणालु। आप करुणा करने में, मतलब आपके अंदर दया इतनी भरी पड़ी है कि कोई भी व्यक्ति आपके शरण में आ जाए तो आप कृपा करने से नहीं चूकती। कृपा इनके पर करुणा इतनी भरी है आचार्य श्री के अंदर। देखो, जब आचार्य महाराज के पास ऐसे व्यक्ति को लाया गया जिसकी वीडियो आपने देखी होगी, एक व्हाट्सएप पे वीडियो आई थी जिसमें आचार्य महाराज एक बुजुर्ग को नमोकार मंत्र सुना रहे, उनकी समाधि का अंतिम समय चल रहा है। देखा आपने वो वीडियो? तो ये क्या है? आचार्य श्री की करुणा। और कैसे संबोधित कर रहे हैं आपने देखा? कितने भाव विभोर होकर आचार्य महाराज जो संबोधित करते हैं उनसे कह रहे हैं, हाँ नमोकार मंत्र बोलो, फिर वो कहते ओम बोलो, और जैसे वो बुजुर्ग ओम बोल जाते तो आचार्य जी देखो ओम बोल रहे, ओम बोल रहे। तब लगता है कि आचार्य श्री के अंदर करुणा देखो कि किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति शायद मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं का खरबपति अरबपति आ जाए, कहीं का राष्ट्रपति आ जाए, तो शायद आचार्य श्री अपने उस पद वहां से छोड़कर, आसन से छोड़कर कहीं जाते नहीं, लेकिन उस बुजुर्ग की अवस्था देख के वहां तक चले आए जहां तक आचार्य से गाड़ी खड़ी थी। स्वयं उस छोड़कर आचार्य महाराज उसके निकट तक आ गए। तो निकट तक आने से लगता है कि आचार्य महाराज की करुणा अंतरंग से इतनी गहरी है, इसलिए आपका नाम करुणालु भी है। आप थूकने का आपने त्याग कर रखा है। आपको पता होगा ईसरी चतुर्मास के दौरान सन 83 में
आचार्य महाराज ने तो थूकने का भी त्याग कर दिया, मतलब वो कभी भी मुख से थूकते नहीं है, इसलिए आप थूकते नहीं, इसलिए आपको अनिष्ट युक्त बोलते हैं। अनिष्ट युक्त, निष्ठ बोलते हैं थूकने, तो अनिष्ट अनिष्ट युक्त मतलब आप थूकने के त्यागी हैं, आप अप्रमत्त हैं। प्रमत्त का मतलब होता है 15 प्रमादों में, आपको पता है 15 प्रमाद पता है कि नहीं आपको? कौन कौन से नाम गिनाओ? 4 विकथा, 4 कसाय, 5 इंद्रियां और स्नेह और निद्रा। मतलब आप इन 15 प्रमादों से भी हमेशा उठे हुए रहते, मतलब अप्रमत्त रहते, इसलिए आपका नाम अप्रमत्त भी है। अप्रमत्त मतलब आप जागृत रहते, आपके द्वारा हमेशा जब अपने मूल गुणों का पालन करते हुए आपकी जागृति हमेशा देखी जाती है, मतलब कितनी भी कठिन परिस्थितियों में वो अपने मूल गुण को नहीं छोड़ते। आपको बताया था कि जब उन्हें 106 डिग्री बुखार था 1-1 महीने का, जिनका शरीर बिल्कुल दुबला हो चुका था उस समय, कहां की घटना कौन बताएगा जल्दी बता, कहां की घटना थी वो जहां पे आचार्य को बुखार आया था? मुक्तागिरी जी के आसपास या थोवन जी के या कहीं इनमें से घटना थी, जब आचार्य महाराज को इतना ज्यादा बुखार आया था लगातार चतुर्मास में। उस समय सारे संघ को बुखार आया था, सारे, सिर्फ एक सुधा सागर जी महाराज थे जिनको बुखार नहीं था, जिन्होंने आचार्य श्री की वैयावती बहुत अच्छे पूरे संघ की वैयावती की थी। जब हम आचार्य महाराज से मिले थे तो उन्होंने बताया कि ये भी स्थिति बन जाती थी कि स्वयं कंधों पर उन्हें हाथ रख के चलाना पड़ता था आचार्य श्री, इतना तेज बुखार आता था आचार्य। आहार कराने के लिए 2-2, 3-3 साधु को सपोर्ट देना पड़ता था, इससे लगता है कि उन्हें कितनी, फिर भी आप अप्रमत्त रहते थे। मतलब अगर आपको उठना है बैठना है तो किसी साधु ने पीछी भी लगा दी तो उस पीछी को नहीं, स्वयं अपने हाथ से पीछी लगाते थे। आपको ये दृष्टांत सुनाया भी था मैंने। तो इसलिए आप अप्रमत्त भी हैं, आप किसी की निंदा नहीं करते, इसलिए आप विनिंदक हैं, मतलब आपके द्वारा किसी की निंदा नहीं की जाती, इसलिए आचार्य परमेष्ठी विनिंदक, मतलब किसी की भी निंदा नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी खासियत है आचार्य श्री की, कि आचार्य श्री किसी के बारे में आप कभी माइक पे नहीं सुनेंगे कि आचार्य श्री ने किसी की निंदा की हो। आप 50 सालों की सीढ़ी उठाइएगा, क्या कह रहा हूं आपसे, 50 साल की सीढ़ी उठाइएगा, 50 साल तक आज तक जितने प्रवचन है उन्हें सुनिएगा, उसमें से एक शब्द बताइएगा कि आचार्य श्री ने किसी की निंदा की हो, किसी के बारे में कुछ कहा हो कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसलिए आप विनिंदक है। यहां तक कि एक घटना आपको बताता हूं, आचार्य श्री के सामने एक व्यक्ति आए और उन्होंने एक बात कही कि आचार्य श्री आजकल कुछ ऐसे पंथवादी भी लोग हो गए, ऐसे भी लोग हो गए जो एकांत मत को मानते हैं, वो कहते हैं कि आज श्रवण नहीं होते, साधु नहीं होते। बहुत गौर से सुनना नहीं तो आपके ऊपर से निकल जाएगी बात। उन्होंने क्या कहा? साधु, जोर से बोलो, क्या कहा? नहीं होते। उन्होंने कहा साधु नहीं होते तो आचार्य श्री कम से कम आपको कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए इस पे। क्या उन्होंने क्या कहा कि आचार्य श्री वो कहते हैं कि साधु नहीं होते इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो इस पे प्रवचन इत्यादि में बोलना चाहिए। आचार्य श्री का जवाब कितना लाजवाब था। आचार्य श्री के जवाब को सुनना, इसके बाद आपको समझ में आया आचार्य श्री ने क्या बोला। आचार्य श्री ने कहा मैं क्या हूं? आचार्य श्री ने क्या, मैं क्या हूं? आचार्य श्री क्या है? साधु है, मुनि। तो मुझे माइक पे बोलने की जरूरत नहीं है। जब वो कहते हैं मुनि नहीं होते और मैं मुनि हूं तो अपने आप ही इस बात का विरोध होता है कि मुनि होते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इसके बावजूद बोलने की जरूरत है क्या? इससे बड़ा विरोध क्या हो सकता है कि वो कहते नहीं है और मैं मुनि? इससे बड़ा विरोध, इसमें विरोध करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब माइक से बोलूं कि मुनि होते हैं, मतलब मैं अपना प्रमाण खुद दूं कि मुनि होते हैं, ये तो अपने ही विरोध है। इसलिए तो आचार्य महाराज देखो, इसलिए किसी की निंदा नहीं करते। कोई उनके बारे में कितना ही कहे, चाहे वो कुंडलपुर की घटना हो, चाहे भाग्योदय की घटना हो, क्योंकि भाग्योदय की घटना भी एक ऐसी घटना है।
आचार्य महाराज के द्वारा जब भाग्योय तीर्थ की रचना की गई, जिसमें आचार्य महाराज का मन था कि ये एक ऐसा सेवा का क्षेत्र होना चाहिए चिकित्सा का, क्योंकि चिकित्सा एक ऐसा, शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर व्यक्ति का जीवन बनता भी और बिगड़ता भी है। क्या? चिकित्सा और शिक्षा दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां व्यक्ति का जीवन बनता भी और बिगड़ता भी। अगर अच्छी शिक्षा ना हो तो जीवन बिगड़ जाता, और अच्छी चिकित्सा ना हो तो जीवन चला जाता है, खत्म हो जाता है। तो आचार्य श्री की भावना थी कि चिकित्सा एक ऐसे क्षेत्र है जहां पर कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उस व्यक्ति के लिए एक ऐसा क्षेत्र भी होना चाहिए। लेकिन कुछ यथा सो कॉल्ड विद्वान, जिनको बोले यदा कदा विद्वान, जिनके अंदर विद्वत्ता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो शायद किसी के लिए भी सहनीय नहीं थी। उन्होंने कह दिया अपनी ज्यादा विद्वत्ता के चक्कर में कि ये एक साधु का काम नहीं है। ये क्या? ये तो एक स्लेटर हाउस है। मतलब उन्होंने उसको कत्ल खाना संज्ञा देने का एक अक्षम्य अपराध किया। ऐसा अपराध किया उन्होंने कि उस चिकित्सा के क्षेत्र को, जिसको आचार्य से ने आशीर्वाद दिया था, उसके बारे में ये कहना का उन्होंने दम भरा। लेकिन आचार्य महाराज की देखे क्षमता और उनकी अंदर से विनिंदकता, उसके बावजूद भी आचार्य जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा। आचार्य जी ने उसके बावजूद कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन बाद में जब आचार्य महाराज ने प्रवचन से उस बात को रखा कि ये क्यों खोला गया है, ये किस कारण से, इसका क्या उपयोग है, तो जो निंदा करने वाले थे स्वयं आचार्य जी के चरणों में आके क्षमा मांगते हैं कि हम नहीं समझ पाए, हम आपकी भावनाओं को नहीं समझ, इसलिए हम कह गए। तो आचार्य से फिर भी किसी की निंदा कभी नहीं करते। चाहे गौशाला का क्षेत्र हो, तब भी आचार्य लोगों ने कहा कि ये गौशालाएं नहीं खोलना चाहिए, साधुओं के लिए आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, जैनियों का गाय पालने का काम नहीं है। तब भी आचार्य जी ने पद्म पुराण इत्यादि महापुराणों की स्वयं आगम रखते हुए बताया था कि गाय कृषि और ऋषि बनो या कृषि करो, ये सूत्र आचार्य महाराज के द्वारा दिए गए। इसलिए है आचार्य परमेश जी, आप विनिंदक हैं, इसलिए हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आप अपार बुद्धि वाले हैं। क्या? अपार बुद्धि। अपार किसके कहते हैं? जिसका कोई पार नहीं होता उसको बोलते अपार। मतलब जिनका कोई पार नहीं, ऐसी आप बुद्धि के धारे, इसलिए अपार धी आपका नाम है। क्या नाम है आचार्य जी का? अपार धी। धी का अर्थ है बुद्धि। धी शब्द आता है बुद्धि के काम। तो अपार मतलब आपके ज्ञान का कोई पार नहीं है। आचार्य श्री भले ही लौकिक शिक्षा 9th तक पढ़े हों, क्योंकि आचार्य श्री की लौकिक शिक्षा 9th तक हुई है, लेकिन 9th तक पढ़ने के बावजूद भी उनके शिष्यों की शिक्षा कितनी है? पसंद करना। एक 9th पढ़ा हुआ व्यक्ति जो गुरु बन जाए और उसका शिष्य सीए हो, इंजीनियर हो, एमबीबीएस हो और फॉरेन रिटर्न हो, मतलब विदेश में भी जिसने सर्व जॉब की हो, जिसने एमटेक किया हो, जिसने डबल एमबीबीएस किया हो, एमए किया हो, एमबीए किया हो, इतनी इतनी डिग्रियां लेने वाला भी उनके श्री चरणों में शरण पाने के लिए तरसता हो, तो समझना उनकी बुद्धि का पार कितना है। और ये भी बात है कि जब कुंडलपुर में बड़े बाबा को शिफ्ट करने की बात आई, तो आचार्य महाराज की एक इंजीनियर को भी, कैसे इंजीनियर भी उनके सामने फेल हो गया। आचार्य महाराज की रिलेशन करने का मन था कि इसको ही अपन व्यवस्थित कर दें, क्योंकि लेकिन जब आचार्य श्री ने प्रमाण सार जी को बताया, प्रमाण सार जी आचार्य श्री इसमें बहुत सारी दिक्कत होगी, तो आचार्य जी का देखो प्रमाण सागर ये मंदिर अब जीर्ण शीर्ण हो गया। तो प्रमाण सागर जी आश्चर्य करने लगे, आचार्य श्री को कैसे पता कि ये जीर्ण शीर्ण हो गया। तो आचार्य श्री देखो कितने बड़े इंजीनियर है, इंजीनियर भी इतनी बुद्धि नहीं लगा सकता। आचार्य महाराज ने वहां पर एक तिनका पड़ा होता, तिनका, तिनका जानते हो, जो जिसको आप घास बोलते ना, घास का एक लंबा सा तिनका लिया,
और प्रमाण सागर जी कहते हैं देखो प्रमाण इधर आओ बताता हूं। और उस मंदिर के जो दीवारें थी उन दीवारों में उस तिनके को ऐसा करके कि देखो पूरा तिनका ऊपर से नीचे तक ऐसा घुमाया, देखो इसमें कितनी गैप आ चुकी है। क्या कैसे बताया प्रमाण सागर जी को इस मंदिर में दिक्कत क्या है, जो किसी की बुद्धि में नहीं आ रही थी, जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि इसमें क्या दिक्कत है, वो आचार्य श्री का बुद्धि का देखो उस तिनके से जब बताया कि देखो इस तिनके से पूरी दीवार ये खोखली हो चुकी है, मतलब ये कभी भी मंदिर बड़े बाबा पे गिर सकता है। तब प्रमाण सागर जी कहते हैं आचार्य से ये काम तो इंजीनियर भी नहीं कर सकता जो काम आपने करके दिखा। मतलब अगर उस तिनके से भी आचार्य श्री ये बात जान सकते हैं मंदिर की स्थिति को, जो इंजीनियर शायद बड़े बड़े छेद करके जानेगा, बड़े बड़े उसमें कार्य। तो इससे लगता है आचार्य श्री महान बुद्धि के धारक हैं, इंजीनियर उनके सामने फेल है। आचार्य श्री की बुद्धि देखो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में क्यों ना हो। कई बार हम लोग आश्चर्य करते हैं कि आचार्य श्री को कैसे पता कि ये रोग कैसा है। जैसे मान लो बुखार आया, अब मान लो किसी साधु को बुखार आया और डॉक्टर जब कह देता है कि ये बुखार मलेरिया है, कि ये बुखार टाइफाइड है, क्या है, देखो आचार्य श्री कैसे जान लेते उसको। तो डॉक्टर ब्लड चेकिंग करेगा, आपकी ब्लड ले जाएगा, स्टूल चेक करेगा, आपकी यूरिन चेक करेगा, मतलब इन चीजों से वो जानकारी लेगा कि आपके अंदर क्या रोग है। आचार्य महाराज अपनी बुद्धि से जान लेते हैं कि क्या रोग है। जब शिष्य जाता है उनके पास और शिष्य से पूछते हैं कि बुखार कब आया था, मान लो 3 दिन से बुखार आ रहा है आचार्य से मुझे, अब उन्होंने जान लिया तो बुखार आया था, आया था आचार्य से। कब आया था, सुबह आया था, दोपहर तक कितना था महाराज जी, दोपहर में थोड़ा सा कम था, कितना था 98 था, सुबह कितना था 100 था, अब कितना है, अभी 100 है, फिर कल चेक करना कितना है, फिर चेक करा तो वो 97 छू गया, फिर बुखार 101 हो गया। आचार्य से कहते हैं जाओ तुम्हें टाइफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य महाराज का मानना है जिसको टाइफाइड होता है उसका बुखार उतर नहीं सकता, तुम्हारा बुखार उतर गया है और फिर चढ़ा, इसलिए तुम्हें टाइफाइड नहीं है। मतलब एक डॉक्टर के लिए भी आश्चर्य होता है, और वास्तव में जब चेक किया जाता है तो टाइफाइड नहीं निकलता साधु को, मलेरिया भी नहीं निकलता। मतलब उन्हें बुखार के लक्षण भी पता है, उनके अंदर साधु के शास्त्र के लक्षण तो पता ही है कि ये लक्षण किसका है, लेकिन जिनके अंदर चिकित्सा। और सबसे बड़ी बुद्धि का प्रमाण अब देता हूं मैं, अब आश्चर्य करोगे आपको कि जब अभी शिक्षा के क्षेत्र की चर्चा चली तो भारत देश से कुछ कुछ महान लोगों के वो लिए गए कि शिक्षा कैसी होना चाहिए, जिसमें कुछ विदेशी लोगों के भी थॉट्स लिए गए कि कैसी होना चाहिए, और योग संयोग से केंद्र से ऐसे शिक्षा नीति के लिए आचार्य श्री के पास भेजा गया कि आचार्य श्री से पूछो कि शिक्षा नीति कैसी होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले अमित शाह मिल चुके हैं आचार्य से, जो गृह मंत्री थे वो आचार्य से मिल चुके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आचार्य से मिल चुके। तो वो लोग इतने प्रभावित थे कि एक बार आचार्य श्री की भी नीति को जानने का उन्होंने पुरुषार्थ किया। और आपको आश्चर्य होगा कि आचार्य श्री की शिक्षा नीति को जब उन्होंने जाना तो उस शिक्षा नीति को उन्हें एक्सेप्ट किया, और भारत के अंदर आचार्य श्री की शिक्षा नीति का भी उपयोग होगा। मतलब अब पूरे विश्व में, क्योंकि ये पूरी एक ऐसी शिक्षा नीति बनने जा रही है कि शिक्षा उसमें आचार्य श्री के भी थॉट्स का उपयोग होगा। इससे लगता है कि आचार्य गुरुदेव महान अपार बुद्धि के धारे, इसलिए उनका नाम है अपारधी। चलिए इतने रखता हूं, आचार्य श्री के नामों की चर्चा फिर करूंगा, आपका समय हो गया है ना। अच्छा लगा आचार्य श्री के नामों की चर्चा, अच्छी लगी? तो इन नामों की चर्चा अपन जितनी करेंगे, एक एक नामों से आपको जोड़ता चला जाऊंगा, उनके अंदर बहुत ज्ञान बहुत कुछ पड़ी है, तो आप इससे जानने का पुरुषार्थ करना। अब एक मन हो रहे, अगर आप लोग का मन बनेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मन ये कि आने वाला निर्वाण महोत्सव भगवान महावीर स्वामी का है, तो महावीर स्वामी के बारे में भी आप लोग कुछ जाने, क्योंकि वर्तमान के बारे में तो आप जान ही रहे हो। तो जो भूतपूर्व वर्धमान हो चुके, तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिन उनकी भी कथा एक बार चलाऊं,
ताकि निर्वाण महोत्सव पे निर्वाण करा के उनकी कथा को पूरा किया जाए, है ना। 8-10 दिन या 5 दिन जितनी भी, अब कौन मुझे महावीर पुराण ला के देगा? आप महावीर पुराण ला के कोई देगा? तो कल मुझे सुबह कोई भी आए तो महावीर पुराण लेके आना, तो अपन उससे महावीर स्वामी की कथा 1-2 दिन में शुरू करेंगे, ताकि भगवान महावीर के बारे में अपन जरूर समझे, किनके पुत्र थे, उनका 10 भाव में क्या क्या उनके जीवन में घटा, कैसा उनका जीवन था। है महावीर पुराण है यहाँ पे है इस मंदिर में, उस मंदिर से कोई बात नहीं, आप लाके देना, तो वो मिल जाए तो मुझे देना, तो उसकी चर्चा अपन करेंगे। आज आपकी जाम करो, लेट बहुत हो गए। आचार्य श्री का तो व्यक्तित्व ऐसा है कि शायद मैं रात भर बोलूं, आप रात भर सुनोगे, फिर भी एक दूसरे को अपन नहीं कह पाएंगे कि महाराज जी बंद कर दो, मैं भी नहीं कह पाऊंगा, फिर भी समय अपनी सीमा में। चलिए बैठिए, सीधे बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी, मन को प्रसन्नता से भरिएगा। चलिए। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः,
ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरम अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरहं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरहं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अरहं अस्यौष नमः
ओम ह्रीं अरहं असि आऊषान् नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी महाराज दोनों दो छड़ दे। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरु हर गीत अधूरा, बिन तेरे जीवन का हर संगीत अधूरा लगता है। बिन तेरे जीवन का हर संयम पथ पर चलने का, संयम पथ पर चलने का संकल्प अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर, हम अबोध शिशु थे दूर तुमने पथ पर चलना सिखलाया। हम अबोध शिशु थे गुरु तुमने पथ पर चलना, सत्य अहिंसा और संयम का तुमने ही पथ दिखलाया। सत्य अहिंसा और संयम का तुमने ही, बिन बाती बिन ज्योति के, बिन बाती बिन ज्योति के हर दीप अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर हर गीत अधूरा, भक्ति के सुर ताल मधुर ठनकार तुम्ही से है गुरुवर। भक्ति के सुर ताल मधुर झनकार तुम्ही से, मन वीणा के तारों की टंकार तुम्ही से है गुरुवर। मन वीणा के तारों की टंकार, शब्दों के लालित्य सरों में जान तुम्ही से है गुरुवर। शब्दों के लालित स्वरों में जान, सच पूछो स्वर शब्दों में पहचान तुम्ही से है गुरुवर। सत पूछो स्वर शब्दों में पहचान, बिन फूलों बिन कलियों के, बिन फूलों बिन कलियों के हर बाग अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत, तेरे पावन दर्श से महका मन का हर एक कोना है। तेरे पावन दर्श से महका मन का, मेरे गुरुवर इस धरती पर बिना खोट का सोना है। मेरे गुरुवर इस धरती बिना खोट का,
बिन चंदा बिन तारों के, बिन चंदा बिन तारों के आकाश अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर, तू ही दाता तू ही ज्ञाता तू ही एक सहारा है। तू ही दाता तू ही ज्ञाता तू ही एक सहारा। इस धरती को पावन करने प्रभु ने तुम्हें उतारा है। इस धरती को पावन कर प्रभु ने तुम्हें उतारा है। बिन फूलों बिन कलियों के, बिन फूलों बिन कलियों के हर बाग अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरे हर गीत अधूरा। बिन तेरे जीवन का हर संगीत। संयम पथ पर चलने का, संयम पथ पर चलने का संकल्प अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकर सुवान। हेलो, बोले संत विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की जय। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है। बाबा से मिलने होगा मेरी तकदीर है। लिखा है सालिक बाबा, लिखा है सालिक, लिखा है सालिक बाबा, लिखा है सालिक। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है। बाबा से मिलने होगा मेरी तकदीर है। लिखा है सालिक बाबा, लिखा है सालिक, लिखा है सालिक बाबा, लिखा है सालिक। लिखता है लिखने वाला सोच समझ कर, मिलना बिछड़ना बाबा होता समय पर। लिखता है लिखने वाला सोच समझ कर, मिलना बिछड़ना बाबा होता समय पर। इसमें मीन नमेक बाबा, इसमें मीन नमे। लिखा गया सालिक बाबा, लिखा गया सालिक। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, बाबा से मिलने होगा मेरी। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की जय। 3 प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। अरे भीड़ जा रही क्या?